तो दोस्तों समझिएगा केल्विन के बारे में। केल्विन केल्विन क्या होता है, ठीक है। तो केल्विन क्या होता है, तो आपको पता है जो केल्विन है वह ताप यानी कि टेम्परेचर का मात्रक है, ठीक है। एसआई मात्रक है। कैसा है? एसआई मात्रक है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? के से, ठीक है। ये किससे प्रदर्शित होता है? तो के से। तो केल्विन ताप का मात्रक है, जो ताप का एसआई मात्रक है, और जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? के से, ठीक है। तो बात उठती है कि एक केल्विन होता कितना है, एक केल्विन होता कितना है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेफिनेशन क्या है? जल के त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/217.16 वे भाग को एक केल्विन कहते हैं, ठीक है। एक केल्विन कहते हैं। तो आप समझिएगा, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/217.16वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। तो यह है केल्विन की डेफिनेशन। इसको आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा, ठीक है। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/217.16वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। पर अगर आपको इसको समझना है कि सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप समझिएगा, गलते बर्फ के ताप, ठीक है। इसको आप रट लीजिएगा। अब आप समझिएगा, जो गलता बर्फ होता है, ठीक, गलता बर्फ यानी कि गलते बर्फ के ताप और उबलते जल के ताप, ठीक है। गलते बर्फ के ताप और उबलते जल के ताप के अंतर का, इनके अंतर का 100वां भाग, इसके अंतर का जो 100वां भाग होगा वो कहलाता है क्या? केल्विन, ठीक है। वो कहलाता है क्या? केल्विन, ठीक है। तो केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। कैसा? एसआई मात्रक है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं के से। ताप की परिभाषा क्या हो गई? जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/217.16वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। या फिर गलते बर्फ के ताप और उबलते जल के ताप के अंतर का 100वां भाग क्या कहलाता है? केल्विन, ठीक है। तो ये है केल्विन के बारे में। अब चर्चा करते हैं मोल के बारे में। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं मोल के बारे में। मोल, ठीक है। मोल क्या होता है? तो आप समझिएगा मामोल क्या होता है। तो ये जो मोल है वह पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है क्या? मोल, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है क्या? मोल, जिससे MOL से दर्शाते हैं। अब समझते हैं कि एक मोल होता कितना है। तो एक मोल होता कितना है? तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है, किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही अवयव होते हैं जितना कार्बन 12 के 0.012 kg 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणुओं की संख्या होती है। तो आप समझिएगा एक मोल बराबर क्या होता है? तो किसी पदार्थ की वह मात्रा
किसी पदार्थ की वह मात्रा 1 मोल कहलाती है जिसमें उतने ही अवयव हों जितना कि कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना परमाणुओं की संख्या होगी, परमाणुओं की क्वांटिटी होगी, वही 1 मोल कहलाता है। हमने इसको मान लिया है, ठीक है। हमने 1 मोल कितना माना है? कार्बन 12 के 0.012 ग्राम में परमाणुओं की संख्या जितनी होती है वह 1 मोल होता है। यानी किसी भी पदार्थ में उतने अवयव रख लो जितना कि कार्बन 12 के 0.012 kg में होते हैं, ठीक है। तो ये है मोल। मोल किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का, जिसे mol से दर्शाते हैं। 1 मोल क्या होता है? किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही अवयव हों जितने की कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं कैंडला के बारे में। कैंडला ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लंबी है, पर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो आप ध्यान देखिएगा। एक कैंडला, हम बात कर रहे हैं किसकी? एक कैंडला की। एक कैंडला को दी गई दिशा में, ठीक है, दी गई दिशा में किसी स्रोत की ज्योति तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। एक कैंडला को दी गई दिशा में किसी स्रोत की ज्योति तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है, जो कि उस दिशा में 540 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति के एक वर्णी विकिरण को उत्सर्जित करता हो, ठीक है। यानी कि एक कैंडला को दी गई दिशा में किसी स्रोत की ज्योति तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं जो उस दिशा में 540 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति के एक वर्णी विकिरण को उत्सर्जित करता हो, तथा उसी दिशा में जिसकी विकिरण तीव्रता 1/6827, ठीक है, विकिरण तीव्रता कितनी है? 1/6827 वाट स्टेरेडियन हो, ठीक है, स्टेरेडियन हो। तो ये चीज आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल तक बनते हैं, है ना। आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है, तो आप बोलेंगे कैंडला। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नोट्स बना रहे हैं। जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं आप इसको नोट्स पे लिखते चलिएगा, ठीक है। तो एक कैंडला को दी गई दिशा में किसी स्रोत की ज्योति तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं जो उस दिशा में 540 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति के एक वर्णी विकिरण को उत्सर्जित करता हो, तथा उसी दिशा में जिसकी विकिरण तीव्रता 1/6827 वाट स्टेरेडियन हो, ठीक है। ये स्टेरेडियन में है। दूसरी चीज इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्या? जबकि स्रोत का ताप प्लैटिनम के गलनांक के बराबर हो, ठीक है, जबकि स्रोत का ताप प्लैटिनम के गलनांक के बराबर हो, ये चीज आपको याद रखना है। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं सभी चीजों को आप फेयर पे नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो SI के सातों मूल मात्रक समाप्त हो गए हैं। अब जो अन्य दो पूरक मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अन्य दो पूरक मात्रक है कौन से? रेडियन और स्टेरेडियन। सबसे पहले चर्चा करते हैं रेडियन के बारे में, ठीक है। रेडियन के बारे में, रेडियन क्या होता है तो आप इसको समझिएगा। कोई सर्कल हो यानी कि कोई वृत्त हो, ठीक है, वृत्त है जिसका केंद्र है यहां पर, और यहां से यहां किसी भी दिशा में जाएंगे तो ये आपको त्रिज्या मिलती है, ठीक है, ये त्रिज्या मिलती है। तो आप समझिए रेडियन क्या होता है। रेडियन आएगा किस पे? सर्कल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेडियन वह कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, इसे हम क्या नाम देते हैं?
रेडियन। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं? रेडियन। ठीक है, ये किस में बन रहा है? सर्कल में बन रहा है। ठीक है, रेडियन किस में बन रहा है? सर्कल पे बन रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रेडियन वह कोण होता है जो कि वृत्त के केंद्र में, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। इसे क्या कहते हैं? रेडियन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेडियन। अब इसके बाद चर्चा करते हैं अपन किसके बारे में? स्टेरेडियन के बारे में। स्टेरेडियन। ठीक है, ये था रेडियन। अब चर्चा करते हैं क्या? स्टेरेडियन के बारे में। स्टेरेडियन, जैसे देखिए रेडियन हमने पढ़ा है क्या? सर्कल में। सर्कल जैसे कि आप साइकिल का पहिया ले लो, ठीक है, वो था सर्कल। अब जो स्टेरेडियन है वो आएगा क्या? गोले में। गोला यानी कि स्फेयर, बॉल। ठीक है, बॉल, फुटबॉल जब आप देखते हैं ना, वो एक गोल है चारों तरफ से। आप एक ठोस गोला ले लीजिए, ठोस, उसमें क्या होगा? एक केंद्र होगा। ठीक है, एक केंद्र होगा, उसकी भी क्या होगी? त्रिज्या। अब यहां पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा 3D में लीजिएगा कि यहां पर जो घन कोण बनेगा, रेडियन में कोण बनता था, यहां पर घन कोण बनेगा। ये जो घन कोण होगा वह गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल अंतरित करेगा, ये उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकली समझोगे तो आपको बोलता है एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो कि गोले के पृष्ठ पर क्षेत्रफल का वह भाग, गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का वह भाग जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता हो, एक स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, तो रेडियन एक सिंपल एंगल है। ठीक है, रेडियन एक सिंपल एंगल है। ठीक है, जो रेडियन होता था वह तलीय कोण का मात्रक होता था। जो स्टेरेडियन है, ठीक है, वह घन कोण का मात्रक है। स्टेरेडियन वह तली कोण का था, यह है घन कोण। तो घन कोण, इसके लिए डेफिनेशन क्या है? एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का वह भाग, गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का वह भाग जो कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता हो, ये कहलाता है क्या? स्टेरेडियन। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने जितनी भी जानकारी आपको बताई है, आप उसे फेयर पर नोट डाउन कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।